हेलो फ्रेंड्स। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल जो 2026 होने वाला है वो किस तरह आप उसमें अटेम्प्ट करोगे और किस तरह आपकी जो प्रिपरेशन है जो आगे की वो आप कंटिन्यूस करेंगे। मतलब कि एसएससी सीजीएल 2026 की प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी की ये वीडियो रहेगी और आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि आपके जो सीजीएल का एग्ज़ाम अप्रोक्सी मान के चलो अगस्त सितंबर में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त और सितंबर के बीच में। तो ये मान के चलो आज जनवरी की 28 तारीख है, तो जनवरी पूरा गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने हैं। 7 महीने अप्रोक्स 7 ये 21 210 दिन आपके पास। ये मान के चलो आपके पास अभी पूरे 200 डेज है आपके पास। ठीक है, इन आपके जो 7 महीनों में आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी 5 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लास्ट के 1 से 2 महीनों में आप जब तक प्रिपरेशन में आप रिवीजन नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता प्रिपरेशन का करने का। तो सबसे पहले यदि आप बिगनर्स हो तो प्रॉपर तरीके से आप एक बार कोई बैच परचेज करो और उसमें अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि विदाउट नोट्स जब आप बिना तैयारी करते हो, दूसरों के नोट्स के साथ आप तैयारी करते हो, तो आप इतना आगे नहीं जा पाते या एग्ज़ाम को इतना आसानी से या क्रैक ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि दूसरों के नोट्स से आप इतना कुछ नहीं सीख सकते जितना आप खुद के नोट्स बनाते हो। खुद के नोट्स बनाने के में क्या होता है कि 2-3 रिवीजन की वो स्ट्रेटजी हो जाती है। जैसे एक बार अपने टीचर करवा रहे हैं तो उस चीज़ को आप खुद पढ़ते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब कि आप लिखते हो, लिखते टाइम भी आपका थोड़ा दिमाग होता है और आपके जो हाथ चल रहे होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं चल रहे होते। मतलब कि उसको हाथ को प्रॉपर तरीके से आपके हाथ को पता होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या आप सोच रहे हो। तो उसमें आपकी थिंकिंग पावर और आपके हाथों की जो लिखने की कला है वो एक मैच होती है। ठीक है, जिसके साथ क्या होता है कि आप खुद अपने हाथ चलते हैं ना, मतलब कि आपका दिमाग चलता है। मेन चीज़ ये है, आप प्रॉपर तरीके आप हर टीचर ये कहता है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ। तो वो ऐसे ही नहीं बोलता, वो कोई ये रीज़न होता है कि किस तरह आपकी जो तैयारी है उसमें ये चीज़ें काम करती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, बैच परचेज करना है। मैं बता दूं आपके पास 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। 4 सब्जेक्ट आपके मेंस में जो आते हैं, आपके कंप्यूटर आपका फालतू आ जाता है कंप्यूटर। ठीक है, ये सभी ये आते हैं और प्री आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन मैं बता दूं आपको प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने की तैयारी करनी है तो इतनी कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है। मैथ में आप प्रॉपर तरीके से, मेरे हिसाब से आप यदि आपने कोई बैच परचेज नहीं किया, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप राकेश यादव सर का बैच परचेज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। हर तरीके के नोट्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं और पूरे जो भी वे क्वेश्चन कराएंगे आप उस चीज़ को, हर चीज़ को ऐड करके लिख के अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एक बार आपको उनसे कंप्लीट मैथ पढ़ना है और कंप्लीट तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद उन्हीं की किताब आती है 7300 प्लस। अब तो उसका किताब का नाम लगभग 9500 हो चुका है और लाल बुक है राकेश यादव सर की, प्रीवियस ईयर की बुक ही होती है, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट और उसके जो करने के तरीके हैं वे सबसे डिफरेंट है। वे ऐसे तरीके हैं जो आप एग्ज़ाम में आप स्टेबिलिटी से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके पास पता है आपको वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर 3 पार्ट होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा दिन ग्रामर पे देते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। आपको टाइम तीनों को अलग अलग देना है। आपको सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि वोकैब एक बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वोकैब से ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होता है, वोकैब से आपकी ग्रामर भी अच्छी होती है और वोकैब अलग से पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको वोकैब पे प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और वोकैब तो ये मान के चलो आपको डेली हैबिट में डालना ही डालना है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक प्रीफर कर सकते हैं, ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक आप लो और किसी भी टीचर से, कोई भी टीचर हो उससे यदि वो आपको करवा रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको रानी मैम से आप वो कैब कर सकते हैं।
वो रानी मैम से ग्रामर भी पढ़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी और वोकैब भी, तीनों चीज़ रानी मैडम से पढ़ सकते हैं। गोपाल वर्मा सर से पढ़ सकते हो, कोई भी टीचर हो, जयदीप शर्मा सर से पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर हो, कोई भी टीचर को आप कर सकते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट तो 2 टीचर मैं नाम लूँगा, 3 टीचर का मैं नाम लूँगा। तो सबसे पहले रानी मैम, दूसरे पे है नीतू मैम और तीसरे पे है गोपाल वर्मा सर। इन 3 टीचरों से आप पढ़ के आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना के ग्रामर के, वोकैब के, कॉम्प्रिहेंशन में जो वो ट्रिक बताते हैं करनी है। कॉम्प्रिहेंशन में रोज़ आपको थोड़ा सा हैबिट डालनी होगी पढ़ने की, क्योंकि लंबा कॉम्प्रिहेंशन होता है तो उसको पढ़ने की ही सबसे पहले मेन तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि 2 से 3 पेज का कोई कॉम्प्रिहेंशन है या एक पैराग्राफ है, तो उसको पढ़ने में आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि भाई हम वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को लगातार आप प्रैक्टिस में डालोगे तो ही आप उस चीज़ को एकदम से समझ पाओगे। यदि आप नए नए पढ़ रहे हो तो आप उसमें चीज़ों को ऐसे सोच ही नहीं सकते कि भाई क्या चीज़ है इसमें। लेकिन आप लगातार टाइम तक पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इस पैराग्राफ में या इस क्लोज टेक्स्ट में क्या था, क्या इसके मीनिंग थे, क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है। और वो क्या है, आपको ब्लैक बुक से करनी है। ग्रामर आप कौन सी बुक से कर सकते हैं, नीतू मैडम की प्ले टू पैरामाउंट जो केडी कंपस के नाम से आती है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग इतनी कोई ख़ास ज़्यादा वो नहीं आती, हार्ड नहीं आती, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट यदि आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसमें मार खाएंगे ही खाएंगे। तो रीजनिंग में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी टीचर का बैच लो, एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, हर चैप्टर के आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ और इससे हो जाएगा काम। बाद में जो बचते हैं जैसे कोई छोटा मोटा टॉपिक जो है ऐसा होता है जो कि आपको नहीं आ रहा, तो उस पर प्रैक्टिस करो और उसको करते रहो, बस इतना करना होता है रीजनिंग में। ऐसा नहीं है कि आप इसको ढीला छोड़ के आप ये सोचो कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई भी आसान चीज़ है उसको पहले प्रॉपर तरीके से अच्छे से बना लो और उसको आसान को और आसान बना दो। ठीक है। फिर जीके बात करते हैं। जीके बहुत वास्ट है, परी के लिए आपकी अलग चीज तरीके से पढ़नी पड़ेगी, मेंस के लिए अलग तरीके से। मेन ये तरीका अलग मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मानोगे कि प्री में स्टैटिक जीके का ज़्यादा पोर्शन रहता है, स्टैटिक जीके के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यदि प्री में आप स्टैटिक जीके पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपके नंबर बने ही नहीं। ठीक है। और स्टैटिक जीके का पार्ट ऐसा है कि स्टैटिक जीके इतनी वास्ट भी नहीं है। आप एक टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, नवीन शर्मा सर से आप पढ़ सकते हो स्ट्रेटेजी के। 40 से 45 लेक्चर्स हैं और ये मान के चलो आपने यदि 2 से 3 बार उसका रिवीजन लगा दिया, एक बार अपने नोट्स बना के, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। नवीन शर्मा सर से आप पढ़ सकते हो और 40-45 लेक्चर्स को एक बार लिख कर नोट्स बना के 2-3 बार रिवीजन करके आप प्रॉपर तरीके से आप प्री में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और उसके बाद जो आपकी बचती है उसके बाद करने का सीक्वेंस होना चाहिए। आपको सबसे पहले पॉलिटी और हिस्ट्री को करना चाहिए, उसके बाद जियोग्राफी को करना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स और फिर साइंस को करना चाहिए। इस तरह आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पहले करनी चाहिए आपको। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं, अनुच्छेद से आर्टिकल से आते ही आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को प्रीफर करना है। करंट अफेयर आप साथ साथ लेके चल सकते हो। करंट अफेयर, क्योंकि ये चीज़ें करंट की चीज़ें क्या होते हैं कि कभी भी कैसे भी पूछी जा सकती है, तो इन चीज़ों को तो आपको साथ साथ लेके चलना होगा। स्टैटिक सिक्के जैसे ये नृत्य, खेल, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी को आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। नवीन शर्मा सर से आप पढ़ सकते हो जो स्ट्रेटजी के। कंप्यूटर भी नवीन शर्मा सर से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। एक बार आप उनकी क्लास लगोगे तो आप कभी भी डाउटफुल नहीं रहोगे कंप्यूटर में। ठीक है। और अब की बार आपने पता होगा 2025 का यदि मेंस दिया हुआ तो कंप्यूटर बहुत वास्ट आ रहा है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मान के चलो आप कंप्यूटर भी एक अहम रोल निभाता है। यदि आपकी कितनी भी प्रिपरेशन, यदि कंप्यूटर में आप फेल हो रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन 0 के बराबर हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। टाइपिंग आपको 30 की स्पीड चाहिए, 30 की स्पीड अब आने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार आप थोड़ा थोड़ा कर लो और घर पे ही कोई कीबोर्ड या अरेंज हो जाए लैपटॉप तो आप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मान के चलो आप सरकारी नौकरी की आपको ज़रूरत है और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। मॉक टेस्ट एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहे नंबर बने या ना बने, आप मॉक टेस्टों से डरिए मत, क्योंकि जब आप एक बार फियरलेस हो जाएंगे मॉक टेस्ट में, 50-70 मॉक टेस्ट लगा के, उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा मॉक टेस्ट लगाने में और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन होती जाएगी। तो चलते रहिए, ये सफ़र आपका सुहाना होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको पूरे एफर्ट के साथ आपकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये समय जो है
पढ़ाई का आपके इस एज में ही है, बाद में आपको पढ़ने के लिए कोई बोलेगा भी नहीं, ना कोई फोर्स करेगा, ना आप खुद पढ़ सकते हो। तो इसी टाइम पे आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है और 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल लग रहे हैं पेशेंस रखकर अपनी तैयारी को बिल्डअप करना है और लगातार स्टार्ट रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।